प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा है। मैं हर बार बोलती हूँ कि परमेश्वर अच्छा है, क्योंकि उसने हमें नया जीवन दिया है। हम जब पापों में थे, जब बीमारियों में थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक छोटे बच्चे की तरह अपने पवित्र हाथ में संभाल के और छुपा के रखा है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु यीशु अच्छा है और वो अच्छाई के काम हमारे साथ करता है। तो आज का वचन देखने के पहले मेरे प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे। और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्होंने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, और मेरे यहाँ पे बैठे हुए सब भाई बहन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु आप जीवित है, खुदा है प्रभु। आप हर बार हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु। सिर्फ सुनते ही नहीं, तो आप हमें जवाब भी देने वाले जिंदा परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आज के मीटिंग का ताबा आप लो प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक से बात करो प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु। बहुत बार प्रभु हम आपसे दूर चले जाते हैं परमेश्वर, परंतु आपका वचन ही है कि जो हमें थामे रखता है, संभाल के रखता है। तो प्रभु आज आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु, सबको छुओ, सबको बीमारियों से आज़ाद कर दो, और प्रभु उन्हें इस वचन को अंत तक बैठने की उन्हें इच्छा दो और उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। आप ये आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आज हम लुका उसका 15वां अध्याय और पहले आयत से लेके पूरा अंत तक, यानी उसका 32 आयत है, इतने वर्सेस है। तो आज हम वो तीनों जो पैराबल्स है जो लुका की किताब में लिखे गए, जो सेंट लुक ने लिखा हुआ है, तो आज हम वो 3 पैराबल्स के बारे में देखेंगे, जो 3 दृष्टांत परमेश्वर ने दिया था। आज हम उसके बारे में देखने वाले। तो लुका के अध्याय में जैसे मैंने बोला कि 3 दृष्टांत है। तो यीशु मसीह ये जो दृष्टांत है, यानी ये जो पैराबल्स है, उसके द्वारा यीशु मसीह हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्योंकि जो पहला 15वें अध्याय में जो पहला दृष्टांत है, तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जैसे कि बहुत सारे भेड़ रहती है। भेड़ मालूम है ना आप लोगों को। तो जब भेड़ रहते हैं, तो उसमें से एक समझो एक चरवाहे के पास 100 भेड़ है। हाँ, 100 भेड़ है। तो 100 भेड़ वो चरा के वो जब घर पे लेकर जाता है, तो उसके पास अगर 99 है, 99 गोट्स है उसके पास, और उसमें से एक खो गई, यानी उधर ही जहाँ पे चराने को लेकर गया, समझो उधर ही वो रह गई, तो वो उसको बहुत फिक्र होती। वो ये नहीं सोचता कि अरे 99 मेरे साथ है, 99 मेरे साथ है, तो मैं एक के लिए क्यों जाऊँ, अभी बहुत अंधेरा हुआ है, रात है या बारिश आ रही है, अभी मैं सुबह देख लूँगा। पर वो ऐसा नहीं करता चरवा। तो वो उसकी चिंता करता है, उसकी फिक्र करता है कि पता नहीं रात को कोई वोल्फ आके उसे अगर खा जाएगा, तो इसलिए वो उसकी चिंता करता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है अपने घर से। किसको ढूंढने के लिए? भेड़ को। एक भेड़ अगर वो रह जाती है या खो जाती है, तो उसको ढूंढने के लिए वो चरवाहा जो है तो वो निकलता है, और जब तक वो नहीं मिलती तब तक उसको ढूंढते रहता है। और जब वो मिल जाती है तो उसे इतनी खुशी होती है, वो बहुत खुश हो जाता है। तो ये पहला दृष्टांत लुका की किताब 15वें अध्याय में ये लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं उसका 7वें आयत में देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होगा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी जब वो भेड़ वो मिल जाती है, तो वहाँ पे बहुत खुशी हो जाती है, नहीं क्या? 99 उसके पास भेड़ है, पर वो एक भेड़ के पीछे वो दौड़ता रहता है, और जब वो मिल जाती है तो पड़ोसियों को इकट्ठा करता है और लोगों को बताता है कि
देखो मेरी एक भेड़ खो गई थी और वो मुझे मिली है, तो चलो आज हम आनंद मनाते हैं, तो कुछ मीठा बनाएंगे, मीठा खाएंगे। यानी खुशियाँ एक दूसरे से वो चरवाहा बांटने की कोशिश करता है। उसी रीति से हम जो पाप में पड़े थे मेरे प्रियो, जब हमने परमेश्वर से अपना मन फिराया था, जब हम परमेश्वर को कोई लोग नहीं जानते यीशु मसीह को, या कोई जानकर भी अपना मन फिरा लेते, और ऐसी अवस्था में जब हम रहते हैं कि एक पापी अपने पाप के जीवन को जब छोड़ देता है, जब उसने यीशु मसीह को पा लिया है, जब उसे मालूम पड़ा है कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि जैसे वो 99 भेड़ थे कि वो सब अच्छे थे, यानी जो बाकी लोग हैं कि वो सब धर्मी लोग हैं, वो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, पर एक पापी जो परमेश्वर से दूर था, जो प्रभु को नहीं जानता था, या अपने पाप के जीवन में उसे अच्छा लगता था, मज़ा आता था, तो इसलिए वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता था। पर जब ऐसा कोई पापी परमेश्वर के पास आता है, उसका वचन अगर कोई सुनता है और अपने पाप के मार्ग को वो अपने जीवन से निकाल देता है, जो मतलब बहुत जन बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पाप करते हैं, पर जब वो प्रभु यीशु मसीह को जानने लगते हैं और अपने पाप के जीवन को वो छोड़ देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत यीशु मसीह और पिता आनंद मनाते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर एक भेड़ मिल गई, इसलिए चरवाहा पड़ोसियों को बुला के खुशियाँ मनाता है, आनंद मनाता है। उसी रीति से एक पापी, देखो मेरे प्रियो, हर कोई परमेश्वर को चाहता है ऐसे नहीं है। ये 99 लोग हैं, वो भी बहुत धर्मी है ऐसा नहीं है, पर उनमें एक प्रॉब्लम है कि वो लोग भले धर्मी हैं, भले वो अच्छे लोग हैं, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि मुझे पश्चाताप करना चाहिए, क्योंकि उनमें वो घमंड है। जैसे हम 15वीं अध्याय और पहले आयत में देखते हैं, तो वहाँ पे शास्त्री और फरीसी लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो अपने मन में कुड़कुड़ा रहे थे कि अरे ये तो चुंगी लेने वाले यानी टैक्स कलेक्टर के घर पे जाके खाना खा रहा है, वो पापी लोग हैं और वो उनके साथ रह रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने बात किया कि जो 99 लोग हैं, जो बहुत धर्मी है, जो प्रभु को मानने वाले, जो बहुत प्रार्थना करते हैं, जो चर्च में रेगुलर जाने वाले लोग हैं, पर उनमें एक बात है कि वो अपने आप को ज़्यादा धर्मी समझते और दूसरों को पापी, निठल्ले ऐसे समझते, और उन्हें लगता नहीं कि मैंने कुछ पाप किया, मैंने कुछ गलती की। देखो हम कब पश्चाताप करते हैं, जब हमें ये महसूस होता है अंदर से कि अरे ये मैंने गलती की है, अरे आज मैं मंडली में नहीं आई तो परमेश्वर शायद मुझसे नाराज़ हुआ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे आने के पहले इस जगह पे मौजूद है और मैं आज चर्च में नहीं गई, तो हमें मन में एक दुख होता है कि अरे मैं नहीं गई, या मैंने झूठ बोला, या मैंने परमेश्वर के साथ में नहीं बैठी, या अगर मैं प्रभु के वचन को मैंने नहीं पढ़ा, अगर मैंने प्रभु को ज़्यादा समय नहीं दिया। तो इन बातों का जब हमें पछतावा होता है, हम पश्चाताप करते हैं, तब वो यानी वो अपने पापों को कबूल करते। पर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, प्रभु को पता है मैं हफ्ते भर प्रभु के साथ बैठती हूँ, प्रभु का वचन पढ़ती हूँ, एक दिन नहीं किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये जब हमारे मन में आता है तो वो 99 जो धर्मी लोग हैं उनके जैसे हम हो गए। इसलिए वहाँ पे लिखा है 15वां अध्याय और 7वें वचन में लिखा है कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होगा। जो 99 लोग हैं, 99 लोग हैं 100 में से, कि वो धर्मी है पर उन्हें मैं पाप कर रहा हूँ उसका एहसास ही नहीं है, कि उन्हें लगता है कि मैं बहुत होली है। और ऐसे में बहुत लोग मैंने देखे जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं पर उनका असल जीवन पापों से भरा हुआ है, पर उन्हें लगता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूँ,
मैं गाली गलौज कर रहा हूँ, मैं झगड़े कर रहा हूँ, और वही मुख से मैं परमेश्वर का सुसमाचार दे रहा हूँ। तो वो ये 99 लोगों में आते हैं कि जो अपने आप को धर्मी समझते। तो प्रभु का वचन कहता है कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में आनंद नहीं होता है कि जिनको पछतावा नहीं, जिनको रिपेंटेंस की इच्छा नहीं है मन में कि मैंने प्रभु के खिलाफ बात की है, मैं प्रभु के खिलाफ गया हूँ, मैंने परमेश्वर को माना नहीं, और मैंने परमेश्वर को जानकर भी मैं वापस दोबारा मैं शैतान के कामों में मैंने हाथ डाला है, मैं पापों में गया हूँ। अगर चर्च से निकलने के बाद भी ऐसे मैंने लोग देखे कि वो वापस गलत मार्गों में जाते या पाप करते हैं, तो वो उन 99 लोगों में वो मिक्स हो जाते हैं। तो प्रभु उनसे खुश नहीं है कि जो अपने आप को पायस समझते, धर्मी समझते और चर्च में रेगुलर है या प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, यानी शास्त्री और फरीसी लोग, वो दिखाते थे कि हम लोग बहुत धर्मी हैं, पर असल में वो यीशु मसीह से बहुत जलते थे, क्योंकि लोग यीशु मसीह को चाहने लगे थे और उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वो हर बार यीशु मसीह के लिए कुड़कुड़ाते थे। यीशु मसीह क्या गलत काम करता है वो देखने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। तो इसीलिए कहा गया है जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। वो जो शास्त्री फरीसी अपने आप को धर्मी समझते और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मैं तो धर्मी हूँ, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ, मैं तो प्रेयर करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, तो मुझे मन फिराने की क्या आवश्यकता। यानी ये उनमें हटीलापन है, या ये एक उनमें घमंड है, या उनमें एक प्राइड है कि उन्हें लगता ही नहीं कि मुझसे कुछ गलती हुई है। तो इस रीति से ये 99 लोग हैं। तो इस प्रभु यीशु मसीह ये कहता है कि मुझे इनके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक इंसान जो पापों में है, जो समझो खूनी है, जो व्यभिचार करता है, जो शराबी है, या कोई लेडीज़ गलत काम करती है, पर वो जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह को जानने लगी है या जानने लगा है और उसने अपने पापों के मार्ग को छोड़ दिया है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो स्वर्ग में मेरे प्रियो सिर्फ स्वर्गदूत ही नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह, पिता और वो जो बुज़ुर्ग वहाँ पे बैठे हुए सब खुशियाँ मनाते हैं। वहाँ पे पार्टी होती है, वहाँ पे एक उत्सव जैसा माहौल बन जाता है कि देखो एक पापी प्रभु के राज्य में आया है। यानी एक सोल का कितना इम्पोर्टेंस है प्रभु यीशु मसीह के नज़र में, ये देखने की बात है। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया कि जो भी पापी लोग हैं, जिन्होंने अपना जीवन पाप में दिया है, उनको पाप के मार्ग से हटाकर उन्हें परमेश्वर के मार्ग में लाना, उन्हें अनंत काल का जीवन देना, उनका उद्धार करना। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आया ना मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग पाप के गुलाम हैं और आत्मिक मृत्यु के करीब जा रहे, यानी अगर वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते या वो धर्मी नहीं है, तो वो पाप के कामों के गुलाम हो गए। यानी उन्हें कोई तो सुसमाचार देने वाला चाहिए, ऐसा कोई तो प्रीचर चाहिए कि जो उनको जाके सुसमाचार दे कि बेटा तू शराब पी रहा है, तू गलत काम कर रहा है। अगर वो समझ लेता है तो वो आत्मिक उसका जो मृत्यु होने वाला है, क्योंकि हमारा आत्मा है ना, सोल है वो, और वो हर एक सोल को प्रभु यीशु मसीह और पिता और पवित्र आत्मा बहुत महत्व देते। उन्हें नहीं लगता है कि किसी भी इंसान का सोल नरक में जाए या वो पाप के गुलाम हो जाए या उनका आत्मिक यानी स्पिरिचुअल डेथ हो जाए। ये कोई प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है। और हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया। इसलिए हम अगर देखते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वें आयत में लिखा है कि प्रभु पिता ने इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दिए ताकि किसी का नाश न हो जाए। यानी पिता भी हमसे इतना बेहद प्यार करता है कि पिता नहीं चाहता है कि उन एक भेड़ की तरह जो 99 तो आए पर एक खो गई थी, एक पापी खो गया था, परमेश्वर से दूर गया था, पाप में जा रहा था, पाप का गुलाम बना हुआ था और उसके आत्मा में वो मृत्यु होने वाला था, वो नरक में जाने वाला था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पापियों से प्रेम किया ताकि वो उन्हें नए जीवन दे, अच्छे मार्ग उनको दिखाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने
हर बार पापियों से प्रेम किया, और उसके ऊपर पिता और स्वर्गदूत भी ऐसे पापी लोगों से बहुत प्रेम करते। अगर पिता पापियों से प्रेम नहीं करता था तो वो अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए नहीं भेजता था। तो मेरे प्रियो, हमें पापों का, जब हमें ऐसा लगता है कि हमने सुसमाचार सुना है, समझो आज तुम सुन रहे हो कि 15वां लूका का 15वां या अध्याय तुम देख रहे कि एक चरवाहा के पास 99 भेड़ थे, पर उसके अगर 99 से एक खो गया तो वो उसको ढूंढता रहता है, जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक वो ढूंढता रहता है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करते कि अगर तुम प्रार्थना में कुछ मांगते हो और तुम्हें नहीं मिल रहा है, समझो अगर तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हें कर्जों से मुक्ति चाहिए, तुम्हें तुम्हारे घर में शांति चाहिए, खुशहाली चाहिए, ये सिर्फ तुम चाहते हो, पर चाहने से क्या होता है, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? ऐसे इधर उधर डुलकी मार के तुम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ सकते हो? मोबाइल में बैठ के तुम प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ सकते? कभी नहीं। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना मूल्यवान और अति मूल्यवान देह हमारे लिए दिया है। तो वो जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं यानी स्वीकार करते हैं, तो हम अपने पापी जीवन को छोड़ देते हैं और वह यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, तब स्वर्ग में मेरे प्रियो आनंद किया जाता है। कोई भी परमेश्वर से अगर दूर गया है या आत्मिक रीति से वो खो गया है, जैसे वो भेड़ खो गई है, इस रीति से समझो हमारे फैमिली में सब धर्मी है 99 लोगों की तरह, पर हमारा एक बेटा है कि जो पाप में है, जो शराब पीता है, जो गाली गलौज करता है, जो झगड़ा करता है, एक भेड़ की तरह। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। भले माँ बाप उसके लिए गुस्सा होते कि हमारा बेटा देखो ना, ये बहुत गलत काम करता है, हम प्रार्थना करते हैं सुधरता नहीं है, पर प्रभु शायद हम जो 4 लोग हैं फैमिली में जो धर्मी लोग हैं, पर उनसे ज़्यादा प्रभु उस पापी से ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि वो पाप का जीवन छोड़ के उसके मार्ग में आए। और व्यक्तिगत यीशु मसीह को लोग व्यक्तिगत यानी पर्सनली उसे जाने, आत्मिक रीति से जो भी खोया है तो उनके पापों की क्षमा हो जाए और दोबारा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ फेलोशिप करे या संगति करे। जैसे देखो, सबने पाप किया है, इसीलिए तो कोई भी नीतिमान नहीं है। बाइबल के वचन के अनुसार भी है कि कोई भी नीतिमान नहीं है, सबने पाप किया है। पर जब हम हमारे पापों का जीवन त्याग देते हैं या हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो दोबारा उसकी संगति में यानी फेलोशिप में अगर रहते हैं, तो यही सीख प्रभु यीशु मसीह इस पैराबल से हमें देता है। जैसे कि वहाँ पे आगे लिखा हुआ है 8वीं आयत से लेके आगे कि एक कोई स्त्री है कि जिसके अगर कान की बाली गुम हो जाती है तो वो पूरा घर झाड़ के ढूंढती है कि किधर गई मेरी कान की बूंदे, कहाँ गए मेरी कान की बाली, पूरा झाड़ू मारेगी। और अगर वो मिल गई तो पड़ोसियों को जाके बताती, अरे देख मैं सुबह से ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिली, देख मुझे मिल गई। जब वो कान की बाली उसे मिलती है तो वो बेहद खुश हो जाती है। तो हम तो एक पृथ्वी के आम लोग हैं, हमें हमारी खोई हुई चीज़ मिलती है तो हमें खुशी होती है। उसी रीति से अगर कोई पापी दोबारा फेलोशिप करता है परमेश्वर से, अगर उसे लगता है कि अरे मैंने बहुत दिन हो गए, मैं प्रभु यीशु मसीह से दूर गया, मैं पापों में डूबा हुआ हूँ, मैं शराबी हो गया हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब ऐसे हालातों से लोग जाते हैं मेरे प्रियो, तो उसकी वजह से वो लोग निराशा में आते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा तो लगता है पर बाद में वो निराशा में आते हैं। जैसे कि आगे का जो है उड़ाऊ पुत्र के बारे में है। अभी उड़ाऊ पुत्र के बारे में तो बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, पर वो अभी मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो पूरा एक अलग मैसेज हो जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिता और यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। तो यशायाह की किताब उसका 62वां अध्याय और 5वें आयत में हम देखते हैं, जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होता। जब
कोई दूल्हा शादी करके अपनी दुल्हन को लाता है, कोई जवान लड़के लड़कियाँ, या मैं बूढ़े लोगों की बात नहीं कर रही, कोई जवान दूल्हा है अपनी दुल्हन को लेकर आता है तो वो बेहद खुश रहता है कि मैंने दुल्हन को मेरे घर पे लाए। तो प्रभु आज तुम्हें दुल्हन कहता है, प्रभु कलीसिया को, चर्च को दुल्हन कहता है। तो प्रभु जब कलीसिया में आता है, प्रभु उस दुल्हन को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। जैसे पृथ्वी की दुल्हन को जब दूल्हा लेकर आता है तो दूल्हा बहुत खुश होता है, उसी रीति से परमेश्वर हमारी मंडली को, उसके लोगों को देखकर हर्षित होता है, क्योंकि आज हम उसकी दुल्हन है और वो दूल्हा है प्रभु यीशु मसीह, और वो हमें लेने के लिए आने वाला है। तो वहाँ पे वचन में लिखा है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा। कब हर्षित होगा, ये सोचने वाली बात है कि प्रभु कब हर्षित होगा? जब तुम शराब पियोगे, जब तुम गंदे काम करोगे, गंदी बातें करोगे, तब प्रभु हर्षित होता है क्या? नहीं। जब तुम पापों को अंगीकार करते हैं और उसके लिए तुम रिपेंट करते, पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से वापस दोबारा तुम उसके साथ फेलोशिप करते हो, उसके संगति में बैठते हो, तब दूल्हा जैसे दुल्हन को देखकर हर्षित होता है, उस रीति से तेरा परमेश्वर तेरे लिए हर्षित होगा जब तू पाप का जीवन छोड़ देगा। रोमियो की किताब, उसका रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और 8वें आयत में हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब भी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, बहुत सुंदर ये वचन है। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, अपना प्रेम वो इस रीति से हमें प्रकट करता है, जाहिर करता है, दिखाता है। किस रीति से? कि जब हम पाप में थे, जब कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा था, जब लोग हमारे ऊपर उंगलियां दिखाते थे, ये देखो ये लेडीज़ ये जा रही, ये बहुत पापी स्त्री है, ये बहुत गंदी चाल चलन वाली स्त्री है, देखो ये इंसान, ये शराबी है, जुआरी है, ये मर्डरर है, इसने घात किया, हत्या की है, खून किया है। ऐसे जब हम ऐसे बहुत सारे पापों में पड़े थे, हम गंदी गाली गलौज करते थे, गंदे बातें करते थे, हम फिल्मी सॉन्ग पे डांस करते थे, हमें बहुत मज़ा आता था गंदी चीज़ों करने में। तो जब हम ऐसे पापों में पड़े थे ना मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ऐसी हमारे गंदी अवस्था में, जब हमसे कोई प्यार नहीं करना चाहता था, कोई हमें अच्छा नहीं कहना चाहता था, ऐसी अवस्था में जब हम थे, तब मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रेम, अपनी भलाई इस रीति से हमारे ऊपर प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना चाहिए कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमारे लिए प्राण दिया। एक पापी के लिए कोई भला प्राण देता है? एक खून करने वाले इंसान के लिए अच्छा धर्मी 99 में से एक इंसान जान देगा? कोई नहीं देता। कि जब हम पापी थे, जब हम गंदे काम कर रहे थे, आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़कियों का जीवन भी मैं देखती हूँ कि बहुत तहस नहस हुआ है। वो लड़कों के पीछे रहते हैं, कभी अबॉर्शन होता है, कभी क्या होता है, लोग उन्हें नाम रखते, फिर भी ऐसी अवस्था में भी परमेश्वर अपनी प्रीति उनके ऊपर भी प्रकट करता है, जाहिर करता है कि जब हम गलत कामों में थे, गंदी चीज़ों में थे, तब उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। तो ये एक प्रेम दिखाने का ये सबसे उच्च या सबसे बड़ा ये हमारे लिए एक उदाहरण है कि प्रभु जब हम पाप में थे तब उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। तो जो 99 लोग हैं उनसे नहीं, पर जो पाप में था, जो भटका हुआ था, जो परमेश्वर से दूर गया था, उसके लिए प्रभु ने अपने प्राण को दिया। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है, उदाहरण है कि जब हम पापी थे तब प्रभु ने हमारे लिए प्राण दिया। जब हमने जबकि हाँ उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। जो लहू उसने अपने क्रूस पे अपना लहू उंडेल दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? पिता हमसे क्रोधित था क्योंकि हम पाप में थे,
पाप के कीच में, दलदल में फंसे हुए थे। और पिता क्रोधित हो गया था कि ये लोगों को मैंने कितनी बार गलत चीज़ों से बचाया, उन्हें बीमारी से बचाया, और मैंने उन्हें कर्ज़ों से आज़ाद किया, उन्हें मैंने अच्छे नौकरी से नवाजा, अच्छे पत्नी से उन्हें मैंने खुश किया, अच्छा पति उन्हें दिया, फिर भी हर बार ये लोग गलत काम करते हैं। तो पिता हमसे बहुत क्रोधित था। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, अपने हमारे पापों का मोबदला उसने दाम चुकाया, तब पिता का क्रोध जाके शांत हुआ। और आज यीशु मसीह की वजह से आज पिता हमसे प्रेम करता है और आज हमें स्वर्ग का मार्ग मिला है। तो इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। तो 99 जो धर्मी है उन्हें मन फिराने के लिए आवश्यक नहीं है। उसी रीति से कुछ लोगों को लगता है कि हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि शास्त्री और फरीसी लोगों के लिए यीशु मसीह बता रहा था। आगे का जो वचन है वो उड़ाऊ पुत्र के लिए। उड़ाऊ पुत्र के पास सब कुछ था, धन था, दौलत था, अपनी फैमिली थी, पर उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा अपने पिता से कि बंटवारा कर दो, मुझे मेरे हिस्से का पैसा दो और मुझे तुम लोगों से दूर जाना है। क्योंकि वो अपनी मन मर्जी करना चाहता है। उसको लगता था कि मैं इतना सारा पैसा लेके मैं मौज करूँगा, मस्ती करूँगा, ऐश करूँगा, अपने जीवन के हर एक खुशियों को मैं ढूंढूंगा। और वो अपने पिता का घर छोड़ के वो जब गया और जब पैसे ख़त्म हुआ तब उसे वापस अपने पिता की याद आई। उसी रीति से आजकल के बहुत सारे नौजवान हैं कि उन्हें परमेश्वर का मार्ग नहीं चाहिए, उन्हें धर्मी जीवन नहीं चाहिए, उन्हें ये सब बंधन लगता है कि क्या हम प्रार्थना में जाए, किस लिए हम चर्च में जाए, उसकी जगह पे हम मौज मस्ती करें, हम जग की चीज़ों में क्यों ना एंजॉय करें। ये क्या है, चर्च में जाओ 2 घंटा बैठो, स्तुति आराधना सुनो, वचन सुनो, इससे हमें कोई लाभ नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। पर जब परेशानी आती है ना मेरे प्रियो, चारों तरफ से आती है, फिर उन्हें अपने पिता का घर याद आता है, तब उन्हें मंडली की याद आती है, तब उन्हें परमेश्वर को याद करते हैं, यीशु मसीह को याद करते हैं। क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ मार्ग ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा है मेरे पास। पर उसी वक्त अगर वो अपने मार्ग से लौट आते, वो अपने पिता के घर आते, तो पिता भी उन्हें उत्साह से आलिंगन करता है, उन्हें अपने बाहों में ऐसे लड़के को लेता है। तो हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसने वो एक भेड़ के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा। हम जो एक भेड़ थे, हम जो पापों में थे, और हमें उसमें मज़ा आता था एंजॉय करने में, मूवीज़ देखने में, गंदी फिल्म देखने में मज़ा आता था, लोगों को अच्छा लगता है। जब शुरू में, अभी तो ये सब ब्लूटूथ या यूट्यूब पे लोग क्या क्या नहीं देखते, सब गंदी चीज़ें देखते। पर हमारे ज़माने में कैसा होता था कि हिंदी फिल्में भी, उसमें भी लिमिटेशंस होते थे, ज़्यादा गंदी बातें नहीं दिखाते थे। तो लोग क्या करते थे, इंग्लिश मूवी देखते थे। उन्हें लगता था कि बस कुछ सीन देखने के लिए वो ऐसे भागे दौड़े बुकिंग करके चले जाते थे मूवीज़ देखने को। वो एक अंदर से एक इच्छा होती, वो पाप करने की लत रहती, इच्छा रहती है, वो शारीरिक वासना रहती है, उसको मिटाने के लिए वो सब लोग करते थे। तो आज भी तो उससे बढ़कर हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब ऐसे मार्गों में थे कि हमें पापों में अच्छा लगता था, कोई फिल्मी सॉन्ग लगा तो उस पर डांस करना बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था। मुझे भी, मैंने पहले भी बताया कि मैं भी अच्छे रीति से डांस करती थी, तो मुझे भी सब मेरे फैमिली मेम्बर्स बोलते थे, अरे तू बहुत अच्छा डांस करती है, तू डांस कर, और मैं करती थी। पर मतलब मुझे किसी ने नहीं बोला कि फिल्मी सॉन्ग पे डांस नहीं करना है। पर जब मैं परमेश्वर में बढ़ती गई और मुझे पता चला कि ये पाप का जीवन है, मुझे प्रभु ने इसलिए नहीं निर्माण किया इस पृथ्वी पे कि मैं गलत चीज़ों के डांसेस करूं। और जब मुझे डांस की कला अच्छी रीति से आती थी, तो उसका उपयोग जब मैं आगे चल के मेरे संडे स्कूल के बच्चों को मैं प्रभु के गीतों पे मैं डांस सिखाती थी। मेरे संडे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए, उन्हें पता है, क्योंकि जब वो प्रभु ने मुझे वो कला दी थी अच्छे नृत्य की, पर वो मैंने आगे चल के प्रभु के काम के लिए मैंने यूज़ किया।
तो जब मैं खुद ऐसे पापों में थी कि जब मैं फिल्मी सॉन्ग्स पे डांस करती थी, पर जब प्रभु ने मुझे वो एक भेड़ की तरह मुझे सब चीज़ों से अलग किया। आज मेरे घर में कभी भी तुम लोग कभी भी आओ, कोई भी कभी तुमको फिल्मी सॉन्ग सुनाई नहीं देगा। मेरे घर में केबल है, टीवी है, सब है, पर हम वो सब चीज़ें नहीं देखते जिससे मेरा खुदा नाराज़ हो जाएगा। तो वो चीज़ें हमें करनी है मेरे प्रियो। और उस वक्त जब हमें ऐसा लगता है कि चलो मुझे ये सीरियल देखनी है, पर ऐसा लगता है कि नहीं ये समय प्रभु का है तो मैं ये सीरियल नहीं करूँगी, उस वक्त स्वर्ग में आनंद होता है। जैसे 99 भेड़ आ गए पर एक भेड़ आ जाती है। एक पापी पापों से तौबा करता है, रिपेंटेंस करता है, पछतावा करता है, दोबारा परमेश्वर से फेलोशिप करता है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत, पिता और यीशु मसीह खुशियाँ मनाते हैं। तो इसी रीति से उड़ाऊ पुत्र ने भी चाहा कि मैं जग की खुशी ढूंढने के लिए तो घर से बाहर निकला कि मुझे मज़े करने हैं, मुझे आनंद लेना है, मौज मस्ती। फिर उसने वो गंदी औरतों के पीछे गया उड़ाऊ पुत्र, दोस्तों के साथ उसने पूरा शराब पीकर पार्टियां करके उसने पैसे पूरे बर्बाद कर दिए, ख़त्म कर दिए थे। आज भी मेरे प्रियो ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं कि जो अपने माँ बाप से पल्ला झाड़ना चाहते, माँ बाप के साथ वो रहना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें गंदे काम करना पसंद है, गंदे लड़कों के साथ घूमना पसंद है, गंदी लड़कियों को घर लेकर आना पसंद है। तो क्या इससे मेरा यीशु मसीह खुश होगा, जिसने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहा? जब हम पाप में थे तभी उसने हमें हमारे लिए अपने प्राण को दिया। तो ये सब बातों को भूलकर आज भी हम इसी रीति से करते हैं, तो क्या ये प्रभु यीशु मसीह इससे खुश होगा? पर फिर भी जैसे कि मैंने रोमी के पत्री 5वां अध्याय और 8वें आयत में मैंने पढ़ा, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम भी पापी थे, यानी जो 99 लोगों में से समझो हम एक है, पर हम कभी तो पापी थे, तब भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया और अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। तो ये मत सोचो मेरे प्रियो कि मैं पापी हूँ, मैं कैसे प्रभु के पास आऊँ, क्या पता परमेश्वर मेरा स्वीकार करेगा या ना करेगा। पर ये आज का ये सुसमाचार है, ये गुड न्यूज़ है, ये अच्छी खुशी की न्यूज़ है कि प्रभु तुमसे बेहद प्यार करता है। भले तुम पापी हो, भले तुमने प्रभु को जानकर भी तुम प्रभु से पीछे हट गए, फिर भी प्रभु तुमसे प्यार करता है, बेहद प्यार करता है। वो चाहता है कि मेरे सब भेड़ इकट्ठा हो जाए, मेरे सब लोग उसको चाहे, उसके पास आए, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाना चाहता है, तुम्हें आशीषित करना चाहता है, वो तुम्हें चंगाई देना चाहता है, वो तुम्हें कर्ज़ों से आज़ाद करना चाहता है, और वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है। इतना ही नहीं, वो तुम्हारे अंदर रहना चाहता है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में वो रहना चाहता है। तो मेरे प्रियो, आज अगर तुम्हें लगता है कि मैं वो उस एक भेड़ की तरह है कि मैं दोबारा परमेश्वर से कैसे बात करूं, कैसे मैं प्रभु के पास आऊं, क्योंकि मैंने आज पाप किया है तो मैं कैसे चर्च जाऊं, पर प्रभु तुमसे प्रेम करता है और वो तुम्हें, अगर तुम पश्चाताप करोगे, रिपेंट करोगे, तो वो तुम्हें उसके जितने भेड़ है उनमें वो तुम्हें शामिल करना चाहता है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आज प्रभु ने आपको छुआ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं प्रभु कि जो जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र ने अपने माँ बाप का घर छोड़ा, जबकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने भलाई को छोड़ के पाप के मार्ग को चुना। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे जवान लड़के लड़कियों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु, उन्हें उन पापी मार्ग से उनको छुड़ाओ प्रभु और उन्हें अपने मार्ग में लाओ प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु जी। और इसीलिए तब प्रभु यीशु मसीह आपने अपना अनमोल शरीर हमारे लिए दिया, अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाया प्रभु। हम जब भी पापी थे प्रभु, उस ऐसी घिनौनी अवस्था में प्रभु आपने हमसे प्यार किया, जब हमारे घर वाले भी हमसे प्यार नहीं करते थे, पर ऐसे अवस्था में प्रभु आपने हमारे लिए प्राण दिया प्रभु। मैं
आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, आज जितने लोगों ने ये वचन को सुना है प्रभु, ऐसे बहुत सारे मिडिल एज वाले लोग भी हैं कि वो लोग भी आज पापों में गिरे हैं, जिनके बड़े बड़े बच्चे बहुएं हैं उनके घर में, और उन्हें जमाई है फिर भी वो पापों में घिरे हुए। कोई प्रीचर है प्रभु, फिर भी वो पाप की अवस्था में है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे लोगों के लिए प्रभु, कि हर एक पाप के बंधन उनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो आँखों के द्वारा, जो हृदय के द्वारा, सोचने के द्वारा उनके जीवन में पाप हो रहा है प्रभु, मैं ऐसे बंधन को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें आज़ाद कर दो यीशु मसीह, और उन्हें अपने मार्ग में लाओ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमारियों के लिए प्रभु, जो भी बीमार है, कमज़ोर है प्रभु, उनको छुओ, उन्हें चंगाई दो प्रभु। जिनकी भी सर्जरी हुई है प्रभु, वो सर्जरी में प्रभु अगर कोई सेप्टिक हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है प्रभु, तो प्रभु वो इन्फेक्शन को निकाल दो प्रभु यीशु मसीह, और उनके जो जख्म है प्रभु वो जल्द से जल्द भरने पाए प्रभु। हर एक एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए, हर एक ब्रेन ट्यूमर के लिए, हर एक प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ कहीं भी कैंसर की गांठ है प्रभु, रसोली है प्रभु, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक कैंसर के पेशेंट को प्रभु मैं आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करती हूँ प्रभु। उनको छुओ प्रभु, हर एक उनकी रसोली निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी ऑपरेशन हुए प्रभु, वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने दो प्रभु। वो दोबारा उनके जीवन में, उनके शरीर में ये बीमारी न आने दे यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करती हूँ। हर एक प्रभु शुगर के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका शुगर नॉर्मल होने दो प्रभु। हर एक थायराइड के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका थायराइड नॉर्मल कर दो। बीपी उनका जिनको है प्रभु नॉर्मल कर दो प्रभु। हर एक हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि उनके हार्ट को प्रभु आप छुओ और उनका हार्ट नया कर दो। अगर कोई ब्लॉकेजेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, कि जिनके भी यहाँ जॉब नहीं प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके बिज़नेस में प्रॉब्लम है प्रभु, उनका बिज़नेस अच्छे से चलने दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घर में उड़ाव पुत्र के जैसे बच्चे हैं प्रभु, तो प्रभु उनके बच्चों को छुओ और गंदी आदतों से आज़ाद कर दो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, कि जिनकी जो भी लोग कर्ज़ों में डूबे पड़े हैं प्रभु, उनके पास कोई आशा नहीं प्रभु, कोई मार्ग नहीं है प्रभु, पर आप उनके लिए नया मार्ग को खोलो प्रभु, और उन्हें अच्छा जीवन उन्हें दो प्रभु। हर एक कर्ज उनके जीवन से निकाल दो यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, उनको चंगाई दो प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, कि जिनके भी पेट में तकलीफ़ है, हर्निया की प्रॉब्लम है, उन्हें छुओ और उन्हें आज़ाद कर दो। उनके पेट के प्रॉब्लम्स को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जिनके भी स्किन की प्रॉब्लम है, उन्हें अच्छे स्किन से आशीषित करो प्रभु। जो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे प्रभु, उन्हें अच्छे नए बाल से आशीषित करो प्रभु। जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, और जो भी आपके ऊपर डिपेंड है प्रभु, जो आपके ऊपर भरोसा करके इंतज़ार कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे भले लाइफ पार्टनर से, आपके पवित्र भंडार से प्रभु, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। इसी समय प्रभु जो भी लोगों के इनकम में प्रॉब्लम है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है प्रभु, उनके घर में प्रभु आप कार्य करो, चमत्कार कर दो प्रभु, और उनके जीवन के जो भी पैसे की प्रॉब्लम है उनके जीवन से निकाल दो प्रभु। कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी फैमिली में झगड़ी है, गाली गलौज है प्रभु, जिनके भी घरों में शांति नहीं प्रभु, ऐसे सब फैमिलीज़ को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। और सब झगड़े, सब गाली गलौज, सब मन मुटाव निकाल दो यीशु मसीह के नाम से, उनके घरों से, पति पत्नी के जीवन से, बच्चों के जीवन से प्रभु, और उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। हर एक व्यभिचार की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक व्यभिचार उनके जीवन से निकाल दो प्रभु। पवित्रता का जीवन जीने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, कि आज प्रभु आपने इन लोगों के जीवन में कार्य किया है प्रभु। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आपने बहुत अच्छे काम किया है प्रभु। प्रभु इस वचन का आपने ताबा लिया है प्रभु, इस वीडियो का प्रभु आप ताबा लो प्रभु। जो भी देखेंगे सुनेंगे प्रभु,
उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आओ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। आगे का सब समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता की प्रीति, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले। प्रभु आपकी शांति से, आपके उद्धार से और अपने प्रेम से आप सबको बचा के रखे, संभाले रखे, आशीषित करे। आमीन। अगर इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।